प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। आज का संदेश जो है वो बीमारी के ऊपर है, क्योंकि अभी 2-3 दिन में बुखार में रहा तो किसी ने मुझसे कहा कि आप तो पास्टर हैं, आप क्यों बीमार हैं। ये जो प्रार्थनाएं करते हैं दूसरों के लिए, जिनकी प्रार्थनाओं से लोग चंगाई पाते हैं, तो वो क्यों बीमार हो जाते हैं, ये सवाल था। तो फिर उसका जवाब भी मैंने दिया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीमारी जो है, बीमारी के 3 बड़े कारण हैं, 3, और वो बहुत ही बड़े कारण हैं। तीसरा कारण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जब वो बात उनको बताई तो मैंने उनको एक वचन पढ़ाया, और वो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, और उसके पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक परिवार है, उनसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ लिखा पहले पद से कि मरियम और उसकी बहन मार्था के बतनिया गांव में का लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था जो बाद में मर भी गया। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। ठीक है, अब तीसरे पद में देखिए, सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। तीनों वचन में 3 बार बीमारी का जिक्र आ गया। लाजर बीमार है, यीशु मसीह जिससे प्रेम करते हैं वो बीमार है, मार्था और मरियम का भाई बीमार है। 4 पद में यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये सुनने वाली बात है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। अब 2 बातें यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो पास्टर लोग जो बीमार होते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ। 3 पद में लिखा है, सो उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा कि हे प्रभु, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। क्या परमेश्वर अपने लोगों से, जो उसके दास दासी हैं, प्रीति नहीं रखता है ना, प्यार करता है ना उनसे, फिर भी वो बीमार पड़ते हैं। लाजर से बहुत प्यार करता था प्रभु यीशु मसीह, वो बीमार पड़ गया। लेकिन उसका जवाब प्रभु यीशु मसीह 4 पद में देते हैं। वो कहते हैं कि ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। परमेश्वर के दास दासी जब बीमार पड़ते तो बीमारी जो है वो मृत्यु की नहीं होती, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होती, ताकि एक और गवाही परमेश्वर के जन के हाथ से निकले, उनके घर से निकले, उनकी जुबान से निकले कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अद्भुत रीति से चंगा कर दिया है। तो ये वो जवाब था कि अगर कि कोई पूछे, आपसे भी अगर कोई पूछता है, अगर आप पास्टर हैं या प्रभु के दास दासी हैं, सेवकाई में हैं, तो अगर आप बीमार पड़ जाते हैं और अगर आपको भी कोई कहता है कि आप तो खुदा के बंदे हैं, आप तो फिर आप क्यों बीमार पड़ गए, ऐसे बोलते हैं लोग, तो ये याद रखिएगा, यूहन्ना 11 अध्याय 1 से 4 पद तक पढ़ के सुना दिएगा और पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो तो मर भी गया था लाजर बाद में, फिर यीशु मसीह ने प्रार्थना की और वो जीवित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको 3 कारण आज बताऊंगा बीमारी के, वो सबके लिए हैं। तो जरूर सुने पूरा संदेश और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि मूसा और हारून के माता पिता कौन थे। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। प्रभु जी, वचन को सुनने के लिए कान, ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे,
और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे सुन रहे, सबकी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां उनके जीवन से दूर कर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि ये हैं बीमारी के 3 बड़े कारण। ये है बीमारी के 3 बड़े कारण, क्यों बीमारी हमारी लाइफ में आती है। तो सबसे बड़ा कारण जो है वो है पाप। पाप के कारण बीमारी हमारे जीवन में आती है। इसको हम देखेंगे जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और इसके पहले पद से जब हम पढ़ते तो वहां पर मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको मेन पॉइंट पर लेकर जाऊंगा। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है और वहां पर 5 उसारे, वहां पर समय पर जो है सरदूत आकर उस कुंड के पानी को हिलाते हैं, जो पहले उतर जाता है वही चंगाई पा जाता है, चाहे उसकी कोई भी बीमारी हो। वहां से एक व्यक्ति जो 38 साल से बीमार पड़ा, तो वहां पर क्या होता है, एक दिन यीशु मसीह आते हैं और उससे कहते हैं तू क्या चंगा होना चाहता है। वो कहता है मेरे पास कोई है ही नहीं जो मुझे उठाकर इस पानी में डाले। यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा और घर चला जा, और वो उसी घड़ी चंगा हो गया। अब ये देखिए, वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को चर्च में मिलता है। यूहन्ना 5 के 14 पद में क्या लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ये क्या लिखा है, यही वो वजह है जिसके कारण बीमारी उसके जीवन में आई। लिखा फिर से पाप मत करना, इसका मतलब क्या है, पाप क्या, बीमारी आई। तो यीशु मसीह कह रहे अब फिर से पाप मत कर देना। दोबारा पढ़ता हूं, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो पाप के कारण हमारे जीवन में क्या आती है, बीमारियां आती हैं, पहला कारण। दूसरा कारण है प्रभु भोज। जब हम प्रभु भोज को अनुचित रीति से लेते हैं, यानी कि प्रभु भोज लेने के बाद अगर हम गलत कामों में लिप्त रहते हैं, तब वो हमारी बीमारी का, यहाँ तक कि हमारी मृत्यु का भी कारण बन जाता है। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय 26 पद से बढ़ेंगे और 30 पद तक। 1 Corinthians चैप्टर 11 26 to 30 लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। यहां पर प्रभु भोज का जिक्र कर रहे हैं संत पौलुस। वो कहते हैं जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करते हो। 27 पद में लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। और 28 पद में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। 29 पद, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। लोग सोचते हैं तो जूस है, रोटी है, खा लो। नहीं, हमें पहचानना है कि ये एक विधि है और ये रोटी नहीं, ये रोटी कौन है, प्रभु यीशु मसीह का बदन। ये लहू क्या है, ये जूस क्या है, ये यीशु मसीह का लहू है। उसे पहचानने की जरूरत है। अगर नहीं पहचानते, लिखा है क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लेकर आता है। 30 पद, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं, बहुत से रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। 3 बातें लिखी यहां पर। निर्बल है, निर्बलता 4 प्रकार की होती है, मानसिक निर्बलता, शारीरिक निर्बलता, आर्थिक निर्बलता और आत्मिक निर्बलता। तो बहुत से लोग निर्बल हैं क्योंकि प्रभु भोज को अनुचित रीति से लेते हैं। प्रभु भोज तो ले लेते हैं, उसके बाद उनका जीवन फिर संसारिक, फिर गलत बातों में वो लिप्त हो जाते हैं। तो ये अनुचित रीति से होते हैं। इसलिए लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए, यानी कि मर गए। तो ये 3 बातें यहां पर लिखी हैं। तो ये दूसरा कारण है बीमारी का। तीसरा और आखिरी कारण देखते हैं। तो हम जब देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसके पहले 3 पद जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर
चेले और प्रभु यीशु मसीह आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। चेले क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से? यानी कि फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? फिर पाप का जिक्र आ रहा है यहाँ पर कि बीमारी पाप के कारण आती है, चेले जानते हैं, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि किसने पाप किया था जो अंधा पैदा हुआ। अब सुनिए तीसरा कारण, जो बहुत बड़ा कारण है। यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। बहुत बार बीमारी हमारे जीवन में इसलिए नहीं आती कि हमने पाप कर लिया। बहुत बार बीमारी हमारे जीवन में इसलिए नहीं आती कि परमेश्वर हमें परेशान करना चाहता है या शैतान ने हम पर अटैक कर दिया। नहीं, बीमारी हमारे जीवन में इसलिए आती है ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले, इसलिए बीमारी हमारे जीवन में आती है। तो ये 3 कारण मैंने आपको बताए हैं। पहला कारण है पाप, जिसमें मैंने आपको बताया यूहन्ना 5 अध्याय के 14 पद में, और फिर अनुचित रीति से प्रभु भोज को लेना, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 26 से 30 पद तक हमने पढ़ा है। और आखिरी में हमने देखा कि प्रभु की महिमा के लिए बीमारी हमारे जीवन में आती है, यूहन्ना 9 अध्याय के 1 से 3 पद तक हमने पढ़ा है। तो ये 3 कारण है बीमारी के, हम ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम पाप करेंगे और रोग हमारे जीवन में आएगा, और हम चंगाई पालेंगे, तो हमें चेतावनी दी गई है यूहन्ना 5:14 में। और हम अनुचित रीति से कभी भी प्रभु भोज में शामिल ना हो। हम अपने जीवन को बदलें ताकि हमारा बदला हुआ जीवन दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा कारण, परमेश्वर की महिमा करेंगे हम कि प्रभु मैं बीमार था, तूने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन 3 बातों को जानें कि बीमारी हमारे जीवन में क्यों आती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि मूसा और हारून के माता पिता का नाम क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। निर्गमन से मैंने इस सवाल को लिया है। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप फ्री में गिटार सीखना चाहते हैं तो मेरे बेटे का चैनल है अभिषेक मैसी का, जिसका नाम है मैसी विद गिटार्स। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे क्लिक कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिदिन के वीडियो से स्टेप बाय स्टेप आप गिटार सीखिए और अपने चर्च के एक अच्छे आराधक बन जाइए। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, बीमारी अगर हमारे जीवन में आई है तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए आती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।